बीरबल ने 3 शब्दों में दरबार की सबसे बड़ी लड़ाई रोक दी। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर सुबह सुबह उठे ही थे कि महल की खिड़की से देखा सूरज लाल लाल चमक रहा था, पर साथ ही कुछ अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अकबर का छठा, 7वां और 8वां इंद्रिय सभी एक साथ बोले, बवाल। दरबार में घमासान की सुबह। दरबार में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। सेनापति ख्वाजा जफर ने 2 तलवारें अपनी कमर में अटकाई थीं और उनकी मूंछें यूं तनकर खड़ी थीं जैसे किसी ने चाय में नमक डाल दिया हो। उधर दीवान आला मीर सादिक अपनी दस्तावेजों की थैली में अंगारों की तरह जलते कागज ठूंस रहे थे। खजांची को देखा गया कि वो अपने गले में लटकती तिजोरी की चाबी को गले से उतारकर जूतों नीचे छिपा रहे हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे और सबका मूड ऐसा था जैसे गजल की महफिल में ढोल बज गया हो। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही गरजते हुए पूछा, ये कौन सा तांडव है मेरे दरबार में? सभी मंत्री, सैनिक, गुप्तचर, दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के पूछने पर टिफिन बॉक्स में पकड़ी गई टिक्की का दोष एक दूसरे पर डाल रहे हों। लड़ाई की जड़ 3 तर्क। दरअसल हुआ यह था कि एक रात पहले मीर सादिक और सेनापति ख्वाजा जफर एक बौद्धिक बहस में उलझ गए थे। मुद्दा था, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तलवार, तिजोरी या तर्क? मीर सादिक बोले, जो धन लाता है वही राजा को चलाता है। ख्वाजा जफर ने गदा ठोंकते हुए कहा, बिना तलवार के तिजोरी तिजोरी नहीं, खाली डिब्बा है। और पास बैठे गुप्तचर मुंतजिर बोले, पर जब तक दिमाग नहीं बोलेगा तलवार भी झपकी लेती है। बस बहस बढ़ती गई और रात होते होते इतनी गर्म हो गई कि खजांची ने नींबू पानी में बर्फ डालकर तीनों को पिलाया, लेकिन बहस बंद नहीं हुई। अब आज सुबह सुबह दरबार में सबका समर्थन अलग अलग खेमों में बंट गया था। कोई तिजोरीवादी, कोई तलवारपंथी, तो कोई तर्कशास्त्री। 3 गुट, एक सिंहासन। दरबार अब युद्ध भूमि बन चुका था। तलवारपंथी कह रहे थे, राजा की शक्ति उसके सैनिकों से है, तलवार से है। तिजोरीवादी बोले, तलवार बिना पैसे के जंग खाती है, असली ताकत तो धन है। और तर्कशास्त्री मुस्कुराकर बोले, देखिए आप दोनों के तर्क गलत हैं और यही तर्क हमें जीत दिलाएगा। दरबार का माहौल इतना गर्मा गया कि 2 बार शाही पंखे भी पसीना पसीना हो गए। अकबर ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर पटकी और बोले, अगर यही हाल रहा तो मेरा राज तिनकों की तरह उड़ जाएगा। कहां गया बीरबल? बीरबल की धमाकेदार एंट्री। और तभी दरबार के बड़े दरवाजे पर आवाज गूंजी, माफी चाहता हूं जहां अपना। रास्ते में एक पागल कबूतर ने दार्शनिक बहस छेड़ दी, वहीं सुलझा रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए नीली पगड़ी और सफेद दाढ़ी के साथ भीतर आए, जैसे हंसी की हवा गर्म बहसों के बीच ठंडी बूंद बनकर गिर पड़ी हो। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारे बिना दरबार छिड़ी जंग का मैदान बन चुका है। बीरबल ने सबको देखा, फिर बोले, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। अकबर बोले। बीरबल ने खड़े होकर तीनों गुटों से एक ही सवाल पूछा, अगर आज अकबर को बुखार हो जाए और दरबार बंद हो जाए तो कौन सी शक्ति उसे ठीक करेगी, तिजोरी, तलवार या तर्क? तीनों गुट चुप। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, बुखार का इलाज तो वैद्य करेगा, वो भी तर्क से, लेकिन पैसे से खरीदी दवा से और तलवार की रक्षा में। भीड़ हंसी में फूट पड़ी, लेकिन बहस अब भी जारी रही। 3 शब्दों की चमत्कारी चाल। अब अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस पूरी बहस का अंत 3 शब्दों में कोड करो। अगर कर सके तो तुम्हें मैं दरबार का सर्वगुण संपन्न नायक घोषित कर दूंगा। नहीं कर सके तो अगली 7 सुबह तुम्हें शाही रसोई में हलवा बनाते हुए बितानी होंगी। बीरबल ने आंखें बंद की, 3 सांसें लीं और फिर जोर से बोले, राजा स्वयं विचार। सन्नाटा। बीरबल ने समझाया, अगर राजा स्वयं विचार करे तो वो तय कर सकता है कि कब तलवार चाहिए, कब तिजोरी खोलनी है और कब तर्क सुनना है। लेकिन अगर राजा सोचे ही नहीं तो तीनों शक्तियां भी सिर धुनती रह जाएंगी। पूरे दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सेनापति ख्वाजा जफर की तलवार लटक गई, मीर सादिक की तिजोरी वाली चाबी गिरी और गुप्तचर मुंतजिर की आंखें फैल गईं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल,
3 शब्दों में तुमने इस महायुद्ध को बंद कर दिया। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। सबके चेहरे हंस रहे थे, पर अचानक एक अनजान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, बीरबल की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये राजा स्वयं विचार करना जानता है या दूसरों के विचार चुरा कर बोलता है? दरबार में फिर सन्नाटा। अकबर की आंखें सिकुड़ी, बीरबल के होंठ मुस्कुराए, लेकिन उनके अंदर एक रहस्य कौंध गया। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। जिसे तुम्हारे 3 शब्दों से डर नहीं लगता, उसने उत्तर दिया। और उसने एक पर्चा हवा में उछाला, जिसमें लिखा था, सच्चा राजा वो है जो निर्णय न ले, बल्कि सबसे बेहतर निर्णय को पहचान ले। बीरबल के माथे पर हल्की सलवटें आईं। अकबर बोले, क्या यह चुनौती है बीरबल? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, ये एक खेल है जिसकी पहली चाल अभी चली गई है। आगे क्या होगा? कौन है ये रहस्यमयी दरबारी? क्या वो बीरबल से भी तेज है, या ये किसी बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है? जब बीरबल ने पहली बार सोचा, शायद मैं गलत हूं, दरबार में उस दिन का कोलाहल अब तक लोगों के कानों में गूंज रहा था। बीरबल, जो हर चुनौती को मुस्कुराकर टाल देते थे, आज पहली बार सोच में पड़ गए थे। अगली सुबह बीरबल बहुत जल्दी उठे। न कोई छुटकी, न कोई ताना, न हल्का सा मजाक, एकदम शांत। ऐसा लग रहा था मानो बुद्धि की जगह उनके भीतर आत्ममंथन ने घर कर लिया हो। दरबार के सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाकर बीरबल ने आदेश दिया, उस दरबारी की हर चाल पर नजर रखो, उसकी चालें देखो, पर अपनी नहीं दिखाना। और याद रहे, अब यह मामला सिर्फ मेरा नहीं, यह हमारी सल्तनत की समझ की परीक्षा है। रहस्य और चालों का मुकाबला उस रहस्यमयी दरबारी ने अगले दिन फिर वही सफेद चोगा पहनकर दरबार में प्रवेश किया। राजा अकबर मुस्कुराए, मानो एक खेल का अगला राउंड शुरू हो रहा हो। लेकिन बीरबल इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। दरबारी बोला, बीरबल, आज तुम्हें 3 सवालों का सामना करना होगा, लेकिन इस बार उत्तरों से ज्यादा सोचने का तरीका मायने रखेगा। बीरबल मुस्कुराए, शुक्र है किसी ने मेरी सोच की भी परख करनी चाहिए, वरना लोग तो मेरी जुबान से ही फैसला कर लेते हैं। पहला सवाल, मौन की शक्ति। कोई एक वाक्य कहो जिसे सुनकर हर समझदार इंसान चुप हो जाए, लेकिन उसे लगे कि कुछ सीख गया। बीरबल ने बिना सोचे कहा, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे कम समझता है। दरबार में खामोशी। अकबर बोले, वाह बीरबल, पहले ही वार में विरोधी शांत। दूसरा सवाल, राजा की सबसे बड़ी भूल। अगर राजा भूल करता है तो कौन उसे सच बताता है? बीरबल, जो उससे डरता नहीं और जिससे राजा खुद डरता हो, यानी सच। दरबारी अब हल्का सा मुस्कुराया, मानो अगला सवाल सबसे खास हो। तीसरा सवाल, बीरबल का झटका। अगर तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई दरबारी है और तुम्हारे सभी विचारों से असहमत है, तो क्या वो मूर्ख है? बीरबल चुप हो गए। पूरा दरबार देख रहा था। फिर बीरबल बोले, शायद मैं गलत हूं। दरबारी चौंक पड़ा। बीरबल उठे, पूरे दरबार को देखा और बोले, मैंने हमेशा समझा कि मेरी बात सही है क्योंकि वो तर्क संगत है, पर आज मुझे समझ आया, अगर कोई और भी तर्क संगत है पर रास्ता अलग है, तो वो मूर्ख नहीं, मेरा ही प्रतिबिंब हो सकता है जो मैं कभी देख नहीं पाया। पूरा दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर ने उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो आज कहा वो किसी किताब में नहीं सिखाया जाता, वो केवल एक सच्चे ज्ञानी से ही निकलता है। रहस्यमयी दरबारी का रहस्य। अब दरबारी ने धीरे धीरे अपना चोगा हटाया। नीचे वही शाही प्रतीक था, 3 नागों का चिन्ह। वो बोला, मैं राजगुरु परिषद से हूं। हमारी परंपरा रही है हर पीढ़ी में सबसे चतुर मंत्री की परीक्षा लेना, ताकि हम जान सकें क्या वो सिर्फ बोलता है या वाकई सोचता है। तुम पहले हो जिसने अपनी गलती स्वीकार की और उसी में जीत पाई। बीरबल मुस्कुराए, गलती मान लेना ही पहला कदम होता है सही दिशा में चलने का। अकबर बोले, दरबारी तो बहुत देखे, पर ऐसे दरबारी जो खुद पर भी सवाल उठाए कम ही मिलते हैं। बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इंसानियत की जीत को दर्शाया है। समापन। बीरबल की सबसे बड़ी जीत। जब दरबार समाप्त हुआ तो बाहर खड़ा एक सेवक बीरबल से बोला, मालिक, आपने तो खुद को ही गलत कह दिया, क्या आपको बुरा नहीं लगा? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, आज मैंने खुद को ही बेहतर बनाया और यही मेरी असली जीत है।
दरबार में वह दिन सदियों तक याद किया गया जब एक दरबारी ने बीरबल को झुकाना चाहा और बीरबल ने अपनी विनम्रता से पूरी सल्तनत को उठा दिया। और उस दिन जब शाम को सूरज महल के पीछे डूबा तो लगता था जैसे वो कह रहा हो, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर झुककर ही पहुंचा जा सकता है। समाप्त। अगली कहानी अकबर की गुप्त घोषणा और बीरबल की चुप बगावत। एक दिन की बात है, शाही दरबार में आज कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह होते ही राजधानी के हर नुक्कड़, हर चौक पर सिर्फ एक ही चर्चा थी। बादशाह ने कुछ ऐलान किया है लेकिन किसी को बताया नहीं गया। दरबार में राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। बाईं ओर खड़ा था मंसूर, दरबार का सबसे चुप और सबसे चालाक गुप्तचर, और दाईं ओर खड़े थे सारे दरबारी, लेकिन सबसे अंत में जैसे जानबूझकर दूरी बनाई गई हो, बीरबल। अकबर बोले, आज मैंने एक गुप्त आदेश जारी किया है। यह आदेश इस दरबार की परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही मेरा सबसे बड़ा वफादार कहलाएगा। बीरबल ने भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं बोले। पहला इशारा, अनबोले संकेत। अकबर ने बिना कुछ कहे मंसूर को एक कागज थमाया। मंसूर ने सिर हिलाया और दरबार से बाहर चला गया। फिर शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। राजधानी के प्रमुख बाजार की घड़ियों की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। शाही रसोई में नमक बंद कर दिया गया। हुक्म आया कि कोई भी नागरिक आज उत्तर दिशा में पैर करके न सोए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल को शाही आमंत्रण नहीं भेजा गया रात के भोज में। बीरबल ने हर बात को नोट किया लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरे शहर में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल का वक्त खत्म हो गया? क्या बादशाह अब किसी और को मुख्य सलाहकार बनाना चाहते हैं? या फिर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चुप्पी की चाल। अगले दिन बीरबल दरबार में आए ही नहीं। न ही कोई बहाना भेजा, न ही कोई संदेश, बस चुप्पी। अकबर ने कहा तो बीरबल ने हार मान ली। मुल्ला दो प्याजा खद्दे हुए और बोले, हुजूर, शायद वो अब बूढ़े हो चले हैं। अब वो तेजी नहीं रही, अब वो बीरबल नहीं रहे। तभी दरबार में एक गुप्त संदेश आया। बीरबल की मुहर लगी थी लेकिन लिखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली कागज। अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल ने जवाब दे दिया है। पूरा दरबार हैरान। खाली कागज? जवाब? ये क्या बात हुई? अकबर बोले, अब खेल शुरू हुआ है। छिपा हुआ जवाब। अगली सुबह राजधानी के हर चौक पर एक रहस्यमयी पंक्ति लिखी गई। जो कुछ नहीं कहता वही सब कुछ समझता है। लोग सोच में पड़ गए। इधर दरबार में मंसूर एक लिफाफा लेकर आया जिसमें एक चावल का दाना था, जिस पर बारीक अक्षरों में लिखा था, राजा को राजा कौन कहता है जब राजा खुद राजा ना हो। अब तो पूरा दरबार उबल पड़ा। ये तो सीधे बादशाह पर सवाल है। अकबर चुपचाप मुस्कुराते रहे। बीरबल, अब मैं तुम्हारी चाल को समझ रहा हूं, लेकिन देखता हूं कितनी दूर तक चलोगे। गुप्त आदेश की असली मंशा अकबर ने जो गुप्त आदेश दिया था वो दरअसल एक नकली हुक्म था। उसके पीछे असली मंशा थी यह देखना कि दरबार में कौन सिर्फ हुक्म मानता है और कौन सोचता है। अब तक हर दरबारी ने अंधे होकर वही किया जो कहा गया, लेकिन बीरबल, उसने कुछ नहीं किया। कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, सिर्फ चुप्पी। और यही चुप्पी अब दरबार में तूफान ला रही थी। आखिरी मोहरा उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, शाही बाग में एक परछाई धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से चलती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक शाही दस्तावेज था जिस पर लिखा था, अगर राजा अपने वफादार की परीक्षा लेता है तो वफादार को राजा की परीक्षा लेने का भी हक है। अकबर के हाथ में जब अगली सुबह यह कागज पहुंचा तो उनके माथे की लकीरें और मुस्कान दोनों गहराने लगीं। बीरबल, तुमने खेल पलट दिया है। और तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी। घोड़ा लेकर एक अजनबी आया है। कहता है ये घोड़ा बोल सकता है, लेकिन सिर्फ बीरबल की आवाज में। पूरा दरबार दौड़कर बाहर गया और वहां खड़ा था एक नकाबपोश आदमी जिसके पास सचमुच एक चमचमाता घोड़ा था। यह घोड़ा बोलेगा और बताएगा गुप्त आदेश का पूरा रहस्य, लेकिन इसके लिए बीरबल को सामने आना होगा। बीरबल अब तक कहां थे? क्या उन्होंने सचमुच बगावत की, या वो खुद बादशाह की परीक्षा ले रहे थे? और यह बोलने वाला घोड़ा असली है या नई चाल की शुरुआत? बीरबल और बोलने वाला घोड़ा, किसने किसकी चाल चली?
शाही दरबार के बाहर खड़ा था। वह अजनबी नकाब में छिपा हुआ और उसके साथ वह चमचमाता घोड़ा जो दावा कर रहा था कि वो सिर्फ बीरबल की आवाज में बोल सकता है। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं, अकबर की भौहें तन गईं और सिपाहियों ने घोड़े को चारों तरफ से घेर लिया।